रहा है, जाओ तुम उसके नीचे खड़े होकर नहा लो। प्रकृति देवी की बात मानकर इंद्राणी झरने के नीचे खड़ी हो जाती है। फिर वह से बाहर निकलते ही रामचंद्रपुर गांव में एक कवाला की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम इंद्राणी और छोटी पत्नी का नाम उर्वशी था। उर्वशी जितनी रूपवान थी, उसके सिर पर उतने ही घने लंबे बाल थे, जबकि बड़ी पत्नी इंद्राणी के सिर पर कुछ ही बाल थे। सुनो इंद्राणी, मैं दूध लेकर शहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा। तुम मेरी छोटी पत्नी उर्वशी का ख्याल रखना, उसकी बात मानना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ये कहकर बिमल दूध लेकर घर से निकल पड़ा और उसके जाते ही उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सुंदरता का ख्याल रखूं, इसीलिए मैं काम नहीं करूंगी, सिर्फ तुम काम करना और खाना मेरे कमरे में देकर जाना। अच्छा ठीक है उर्वशी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सारा काम कर लूंगी। बड़ी बहू इंद्राणी घर के सारे काम करने लगी। छोटी बहू बहुत बदमाश थी कि जब इंद्राणी झाड़ू लगाती तो वो फिर से कूड़ा फैला देती। जब वो बर्तन मांजती तो और बर्तन ला देती। जब वो खाना बनाती तब उसमें ज्यादा नमक डाल के फिर से बनाने के लिए कहती थी। ऐसे ही एक दिन जब उर्वशी बाल बना रही थी, उर्वशी तेरे बाल तो बहुत उलझ गई है, क्या मैं तेरे बालों में तेल लगाकर कंघी कर दूं? हाँ ठीक है दो, लेकिन जलन से मेरी सुंदर बाल खींच के तुम्हारी जैसे गंजी मत बना देना। उर्वशी तेरे बाल तो बहुत उलझ गई है, अच्छे से कंघी ही नहीं हो रही। आहा, मर गई। तुम जानबूझकर मेरे बाल खींच के मुझे गंजा करना चाहती हो, है ना? जरा कंघी तो दिखाना। हे भगवान, तुमने मेरी इतने सारे बाल तोड़ दिए। अब मैं तेरी बाल उखाड़ के गंजी कर दूंगी। ये कहकर छोटी बहू उर्वशी बड़ी बहू के बचे कुचे बाल पकड़ के खींचने लगी। उर्वशी छोड़, दर्द हो रही है। मैंने जानबूझकर तेरे बाल नहीं खींचे, बहुत उलझे हुए थे। जो भी बाल थे मैंने उसे भी उखाड़ दिया, अब देख कैसी लगती है। ये तूने क्या कर दिया उर्वशी, मेरे सिर के बचे खोचे बाल भी उखाड़ दिया। पति की प्यार ना मिलना, तेरा अत्याचार अब मुझसे सहन नहीं होता। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ, आज ही निकल जा यहाँ से। छोटी बहू उर्वशी की ये बातें सुनकर इंद्राणी दुखी होकर रोते हुए घर से निकल पड़ी। फिर वो जंगल के रास्ते नदी किनारे से जाने लगी। तभी उसने देखा कि एक जलपरी रो रही है। नदी में वो जलपरी रो क्यों रही है? मैं पास जाकर देखती हूँ। ये सोचकर इंद्राणी जलपरी के पास जाती है। तुम्हें क्या हुआ जलपरी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। मेरे पास कोई खाना नहीं है, लेकिन रुको, उस पेड़ से कुछ आम उठाकर लाती हूँ। इंद्राणी आम लाकर जलपरी को देती है। जलपरी आम खाकर कहती है, मेरा पेट भर गई, धन्यवाद। इसके बाद इंद्राणी फिर से जंगल के रास्ते से चलने लगी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक चुड़ैल नदी के किनारे बैठे तड़प रही है। अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। मछली खाने के दौरान मेरे गले में कांटा फंस गया है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। तब इंद्राणी एक नींबू उठा लाकर चुड़ैल को देती है और जैसे ही चुड़ैल उसका रस पीती है, गले का कांटा निकल जाता है। तुम्हारी वजह से ही मैं दर्द से बच गई। देखना, तुम्हारी भी एक दिन अच्छा होगा। इसके बाद इंद्राणी जंगल की और गहराइयों में चली जाती है और वहाँ वो एक अप्सरा को तपस्या करते हुए देखती है। लगता है ये जरूर इस जंगल की देवी होगी, मैं इनके पास जाती हूँ। ये सोचकर वो प्रकृति देवी के पास जाकर कहती है, अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को
अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।